हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूं कोमल शर्मा और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किसी भी पेप्टाइड या फिर किसी भी प्रोटीन का अगर हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं विद दिस टॉपिक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो पेप्टाइड है वो कितने टाइप की होती है, क्योंकि डिफरेंट टाइप की पेप्टाइड के लिए जो तरीका है मॉलिक्यूलर वेट निकालने का वो डिफरेंट ही होता है। तो अगर पेप्टाइड की बात की जाए, पेप्टाइड क्या होता है, यानी कि जो प्रोटीन है उसको ही पेप्टाइड बोलते हैं। यानी कि अगर पॉलीपेप्टाइड है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जुड़े हुए हैं, तो उसको आप प्रोटीन बोलते हैं। तो ये दो टाइप की होती है, लीनियर पेप्टाइड और एक सर्कुलर पेप्टाइड। लीनियर का मतलब है कि जो पेप्टाइड है यानी कि जो प्रोटीन है अगर वो लीनियर है तो ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं और वो जुड़े हुए होंगे इस तरीके से, यानी कि उनकी जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर होती है, तो आप उसे लीनियर पेप्टाइड कहेंगे। और अगर वो इस तरीके से हैं, अगर वो सर्कुलर फॉर्म में जुड़े हुए हैं तो आप उसको कहोगे सर्कुलर पेप्टाइड। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर देखो, अगर बात करें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स की, यहाँ पर अगर बात करें कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, कितने अमाइनो एसिड्स हैं, चलिए काउंट कीजिए और बताइए। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड 7 है। नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड यानी कि इनके बीच में ये जो बॉन्ड बनते हैं इनका कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6। पेप्टाइड बॉन्ड है 6। और हमें पता होना चाहिए या फिर हमें पता है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है तब वो H2O के मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालता है। यानी कि जैसे एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा है, इनके बीच में जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो वहां से एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो यहाँ पर कितने H2O रिमूव होंगे, यहाँ पर कितने H2O रिमूव होंगे, जितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, है ना, जितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे इतने ही H2O रिमूव होंगे। तो पेप्टाइड बॉन्ड बने हैं यहाँ पर 6, तो H2O जो रिमूवल है वो भी 6 मॉलिक्यूल्स का होगा। यहाँ पर अगर बात करें तो चलिए देखिए, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 अमाइनो एसिड्स हैं। पेप्टाइड बॉन्ड कितना है, पेप्टाइड बॉन्ड है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, पेप्टाइड बॉन्ड भी 6 है। अब अगर पेप्टाइड बॉन्ड 6 है तो H2O कितने रिमूव होंगे, वो भी 6 ही रिमूव होंगे। तो डिफरेंस देखा आपने। लीनियर पेप्टाइड में जो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बनता है वो N-1 होता है। N का मतलब है अमाइनो एसिड, यानी कि जितने अमाइनो एसिड होंगे उसमें से एक माइनस करोगे तब जाकर आपको पेप्टाइड बॉन्ड मिलेंगे, और N-1 से ही आप निकाल सकते हैं रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल। लेकिन इन द सर्कुलर पेप्टाइड में जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं वो N ही होते हैं, यानी कि जितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इतने ही पेप्टाइड बॉन्ड और इतने ही H2O वहां पर रिमूव होंगे। तो दोनों में ये मेन डिफरेंस होता है, लीनियर में और सर्कुलर में। अब इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो, मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए आपको एक बात याद रखनी होगी कि हमें पता है कि प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। अब अगर अमाइनो एसिड अकेला है, ठीक है, अगर अमाइनो एसिड्स किसी भी प्रोटीन में नहीं है, वो अकेला है, तो उसका जो वेट होता है, इसका जो वेट होता है वो 128 डाल्टन होता है मोस्टली। लेकिन अगर अमाइनो एसिड प्रोटीन की फॉर्म में हो चुका है तो अब आप उसको रेजिड्यू बोलते हैं, अब आप उसको रेजिड्यू बोलते हैं, और इस एक रेजिड्यू का जो वेट है वो चेंज हो जाता है, वो हो जाएगा 110 डाल्टन। ऐसा इसलिए क्योंकि जब अमाइनो एसिड प्रोटीन के अंदर इन्वॉल्व होता है तो पेप्टाइड बॉन्ड की जरूरत होती है, और पेप्टाइड बॉन्ड हमें पता है जब H2O बाहर निकलता है तब बनता है। तो यहाँ से 128 से आप एक H2O के मॉलिक्यूल का वेट माइनस करेंगे तब जाकर आपको एक रेजिड्यू का वेट मिलेगा, दैट इज 110 डाल्टन। अब इतना करने के बाद हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाल सकते हैं। पहले बात करेंगे लीनियर के लिए। अगर लीनियर पेप्टाइड है तो उसका आप कैसे मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं।
इसके लिए जो फॉर्मूला है पहले मैं वो लिख देती हूँ। फॉर्मूला है n मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट माइनस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 18। ये फॉर्मूला होता है लीनियर पेप्टाइड का मॉलिक्यूलर वेट निकालने में। अब इन सब का मतलब क्या है? n का मतलब है, n का यहां पर लिख देते हैं, n का मतलब है कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, उस पेप्टाइड के अंदर कितने अमाइनो एसिड हैं उनका नंबर होगा n। अब उसमें से एक अमाइनो एसिड का वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 अमाइनो एसिड। n-1 क्या बता रहा है? n-1 हमें बता रहा है कि H2O कितने रिमूव होंगे, और 18 क्या है? 18 है वेट ऑफ 1 H2O। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूलर वेट कितना है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि जितने अमाइनो एसिड हैं उससे, इसके बाद फिर आप माइनस करेंगे कि जितने H2O के मॉलिक्यूल वहां से निकले हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे आप 18 से, तो टोटल निकल जाएगा कि कितने वाटर मॉलिक्यूल निकले हैं। इसके बाद फिर आप सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको लीनियर पेप्टाइड का मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पेप्टाइड है, जिसमें 1 2 3 4 एंड 5, जिसमें कि 5 अमाइनो एसिड्स हैं, चलिए तो फिर लिखते हैं। n का वैल्यू है 5, तो 5 मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट, एक अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 128, तो 128 माइनस n-1, n कितना है? 5 है, 5 में से 1 आप माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 18। इस पूरी कैलकुलेशन को जब आप करेंगे तब आपको मिल जाएगा लीनियर पेप्टाइड का मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, बात समझ आई? तो ये आप सोल्व करेंगे, यहाँ हम दोनों की मल्टीप्लाई करके कुछ आएगा, माइनस कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई से, तो आपको मिल जाएगा आंसर फॉर द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लीनियर पेप्टाइड। तो ये है लीनियर पेप्टाइड के लिए फॉर्मूला। अब अगर बात करें सर्कुलर के लिए, सर्कुलर पेप्टाइड के लिए, उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाता है? देखिए इसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बस थोड़ा सा। कैसे? n यानी कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन दिस पेप्टाइड, उसे मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर वेट से, फिर आप माइनस करेंगे कितने वाटर का मॉलिक्यूल वहां से निकला है, तो वाटर का मॉलिक्यूल के लिए होता है यहां पर n मल्टीप्लाई 18, क्योंकि जितना नंबर ऑफ अमाइनो एसिड है उतना ही पेप्टाइड बॉन्ड होता है, जितना पेप्टाइड बॉन्ड है उतने ही H2O के मॉलिक्यूल निकलेंगे। तो यहाँ डायरेक्टली आप n से मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि लीनियर की तरह n-1 करेंगे, इतना डिफरेंस है बस। इसके बाद फिर क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल हम मान के चले हमारे पास एक पेप्टाइड है जिसमें कि n का वैल्यू 5 है, यानी कि उसके पास 5 अमाइनो एसिड्स है, तो 5 का मल्टीप्लाई कीजिए, एक का वेट होता है 128, माइनस करेंगे यहाँ पर भी 5 मल्टीप्लाई 18, दोनों को सोल्व करेंगे तो आपको यहाँ ऐसे आंसर मिल जाएगा अबाउट डाल्टन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सर्कुलर पेप्टाइड। तो ये फॉर्मूले होते हैं फॉर मॉलिक्यूलर वेट को फाइंड आउट करने के लिए। ये है सर्कुलर के लिए और वो था लीनियर के लिए। चलिए एक बार इनको फिर से लिख लेते हैं। लीनियर के लिए क्या हो जाएगा? लीनियर के लिए होता है n मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट माइनस n-1 मल्टीप्लाई 18। दिस इज फॉर लीनियर। सर्कुलर के लिए क्या होगा? n मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट माइनस n मल्टीप्लाई 18। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं कि n दोनों में अगर कॉमन लेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट माइनस 18 ऐसे हो जाएगा।
तो ये आसान कैसे हुआ, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास n का वैल्यू 5 है तो आप 5 यहाँ रखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट 128, उसमें से 18 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 92 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 460 डाल्टन आ जाएगा। डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हैं, तो इसके दो फॉर्मूले हो जाएंगे। तो ये है लीनियर के लिए और ये है सर्कुलर के लिए। ये लीनियर के लिए है और ये सर्कुलर के लिए है। तो आप इन दोनों के फॉर्मूले की हेल्प से पेप्टाइड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो इजीली निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक यू।